हेलो फ्रेंड, आज हम करेंगे मैपल बुक का चैप्टर 13 द लीडर। लीडर होता है नेता। महात्मा गांधी के बारे में हम आज पढ़ेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ द नेशन। राष्ट्रपिता किससे कहा जाता है? फादर ऑफ द नेशन को बोलते हैं राष्ट्रपिता। कौन है? और हु इज़ नोन एज महात्मा, और महात्मा के नाम से किसे जाना जाता है? और मोर स्टिल हु इज़ पॉपुलर एज बापू, जो बापू के नाम से प्रसिद्ध है। पॉपुलर होता है प्रसिद्ध। वट डिड ही डू टू आर मदरलैंड इंडिया। मदरलैंड होता है मातृभूमि के लिए उन्होंने क्या किया। दो यू मे हैव heard एंड read much about मोहनदास करमचंद गांधी, a lot more still remain to know about him। आपने मोहनदास करमचंद गांधी के बारे में सुना और पढ़ा तो होगा, पर इसमें कुछ चीज़ें हैं जो हम इसमें और भी जानेंगे उनके बारे में। चलो स्टार्ट करते हैं। नाउ मूव ऑन। वन ऑफ द सो मैनी अदर क्वालिटीज़ ऑफ गांधी जी वॉज दैट ही वॉज ऑनेस्ट एंड बोल्ड टू। बहुत सारी क्वालिटीज़ में से गांधी जी की ये थी कि वो ऑनेस्ट और बोल्ड थे। ऑनेस्ट होता है ईमानदार, बोल्ड होता है साहसिक। साहसिक का मतलब होता है जो किसी से नहीं डरता। देयर इज़ एन इंटरेस्टिंग इंसिडेंट अबाउट हिज स्टूडेंट लाइफ। तो यहाँ पे उनका एक इंटरेस्टिंग इंसिडेंट होता है, घटना है उनकी स्कूल लाइफ की, जब वो स्कूल में पढ़ते थे। ड्यूरिंग एन इंस्पेक्शन एट स्कूल ही वॉज गिवन टू स्पेल 5 वर्ड्स। जब स्कूल में इंस्पेक्शन हो रही थी, इंस्पेक्शन होता है जब ऑफिसर चेकिंग के लिए आता है, तो उनको 5 वर्ड स्पेल करने के लिए कहा गया। गांधी जी डिड नॉट नो हाउ टू स्पेल द वर्ड कैटल करेक्टली। तो गांधी जी नहीं जानते थे कि कैटल वर्ड कैसे बोलते हैं। कैटल होता है केतली। He refused to cheat the word spelling from another boy when his teacher asked him to do so। तो उन्होंने दूसरे लड़के से चीटिंग करने से मना कर दिया, जबकि उनके टीचर ने उन्हें ये करने के लिए कहा था। इट रिफ्लेक्ट्स हिज ऑनेस्टी एंड बोल्डनेस। ये उनकी ऑनेस्टी और बोल्डनेस को दिखाता है। लेटर व्हेन गांधी जी बिकेम द लीडर ऑफ द इंडियन पीपल इन देयर स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, ही प्रूव टू बी अ मैन ऑफ ऑनेस्टी एंड बोल्डनेस। बाद में जब गांधी जी भारत के लोगों की लीडर बने, लीडर होता है नेता बने, जिन्होंने फ्रीडम की स्ट्रगल में हेल्प किया, फ्रीडम स्वतंत्रता के लिए, आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी, तो उन्होंने उस टाइम प्रूव किया कि वो सच में एक ऑनेस्ट और बोल्डनेस उनके अंदर है। It was the night of 10 March in 1922. A policeman came with a warrant to arrest महात्मा गांधी। 10 मार्च 1922 की रात को पुलिसमैन एक वारंट लेके महात्मा गांधी को अरेस्ट करने के लिए आता है। वारंट होता है रिटन ऑर्डर होता है, कोर्ट के द्वारा लाया जाता है ना, कोर्ट के द्वारा दिया जाता है रिटन ऑर्डर, जिसमें महात्मा गांधी को अरेस्ट करने के लिए कहा गया था। गांधी जी कॉल्ड हिज फैमिली मेम्बर्स एंड फ्रेंड एंड सेट डाउन टू से हिज प्रेयर फ्रॉम गीता, द कुरान एंड बाइबल। तो महात्मा गांधी जी अपनी फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स को बुलाते हैं और उनको प्रेयर करने के लिए बिठाते हैं। गीता, कुरान और बाइबल की प्रेयर्स। गीता हो गई हिंदू की हॉली बुक, और कुरान हो गई मुस्लिम की हॉली बुक, और बाइबल हो गई क्रिश्चियन की। तो इसकी प्रेयर बोल के लिए उनको बोलते हैं। आफ्टर द प्रेयर्स ही क्वाइटली accompanied द पुलिसमैन, ही वॉज पुट इन जेल। प्रेयर के बाद गांधी जी पुलिसमैन के साथ चले जाते हैं। अकम्पनाइड होता है साथ चले जाना। ही पुट इन जेल, तो उनको जेल में डाल दिया जाता है। आफ्टर 8 days in the इलाहाबाद कोर्ट, द जज रीड आउट द चार्जेस अगेंस्ट गांधी जी। 8 दिन के बाद इलाहाबाद कोर्ट में जज उनके बारे में उनके चार्जेस की, उनके ऊपर क्या क्या पनिशमेंट लगी है, मतलब उनको क्या क्या चार्जेस लगे हैं महात्मा गांधी के खिलाफ, उनको पढ़ते हैं। डू यू प्लीड गिल्टी, आस्क द जज। तो जज कहता है क्या तुम अपनी गलती स्वीकार करते हो? यस आई प्लीड गिल्टी टू द चार्जेस रीड आउट बाय यू, सेड गांधी जी इन अ फर्म वॉइस। तो गांधी जी फर्म वॉइस सॉफ्टली कहते हैं कि हाँ मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूँ। जो भी चार्जेस आपने पढ़े हैं, मेरे जो भी चार्जेस पढ़े हैं, वो सारी चीज़ें मैं स्वीकार करता हूँ। एंड यू मे गिव मी द पनिशमेंट यू थिंक फिट। तो आप मुझे कोई भी पनिशमेंट दे सकते हैं जो आप सोचते हो कि मुझ पे ठीक बैठेगी। द जज वॉज इम्प्रेस्ड बाय द ऑनेस्टी एंड बोल्डनेस विद विच महात्मा गांधी फेस्ड हिज ट्रायल। तो गांधी जी जज जो है वो इम्प्रेस्ड हो जाते हैं उनकी ऑनेस्टी और बोल्डनेस को देख के, महात्मा गांधी जी ने जो फेस की थी उनके ट्रायल में। ही रीड आउट हिज वर्डिक्ट, तो वो उनकी वर्डिक्ट होता है जजमेंट, तो वो उनके जजमेंट को पढ़ता है जज। मिस्टर गांधी यू आर अ मैन ऑफ प्रिंसिपल।
तो वो बोलते हैं मिस्टर गांधी तुम अपने सिद्धांतों के पक्के हो। सिद्धांत होते हैं कि जिसको वो फॉलो करते हैं। यू बिलीव इन नॉन वायलेंस एंड प्रीच फॉर पीसफुल मेथड टू अचीव आवर गोल। तो तुम नॉन वायलेंस पे बिलीव करते हो। नॉन वायलेंस होती है अहिंसा पे बिलीव करते हो, जिसमें किसी और को हर्ट ना हो, और तुम्हारा जो ये रास्ता है अपने गोल को अचीव करने का, मतलब कि बहुत अच्छा मेथड है कि तुम अपने इस मेथड से अपने गोल को अचीव कर देते हो। अचीव हुआ कि उसको पूरा कर देते हो, अपने लोगों को सिखाते हो इस तरीके से। यू आर अ ट्रू पेट्रियट, तुम एक सच्चे देशभक्त हो। आई अवॉर्ड यू सिंपल इम्प्रिजमेंट फॉर 6 years, तो मैं तुम्हें 6 साल की इम्प्रिजमेंट होती है सज़ा सुनाता हूँ, जेल की सज़ा सुनाता हूँ। अवॉर्ड हुआ कि देता हूँ तुम्हें इतनी ये पनिशमेंट देता हूँ। एंड इफ़ द गवर्नमेंट कैन रिड्यूस दिस पीरियड आई वुड बी द हैप्पीएस्ट पर्सन, अगर गवर्नमेंट तुम्हारी ये सज़ा कम कर देगा तो मैं और भी सबसे ज़्यादा खुश इंसान होगा। Bapu looked into the judge's eyes and politely said, I could not expect greater courtesy than what you have given me. तो बापू मतलब महात्मा गांधी के लिए कहा गया है। जज की आइज़ में देखते हैं और बोलते हैं पोलाइटली, बहुत ही शिष्टाचार पूर्ण या फिर बहुत ही सॉफ्टली उनको बोलते हैं कि मैं इतनी कर्टसी होता है इतना पोलाइट बिहेवियर जो आपने मेरे साथ किया, मैं किसी और से ऐसी चीज़ एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ। एज़ फॉर द टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट इट इज़ लेनियन जजमेंट, जो बात रही इम्प्रिजनमेंट की, जेल में जाने की सज़ा की, तो ये मेरे लिए लेनियन जजमेंट है, मतलब इतना हार्ड जजमेंट नहीं है, इतनी कठिन सज़ा नहीं है। Bapu was put in Sabarmati jail, but the British government had to release him after 2 years instead of 6 in view of द हेल्थ प्रॉब्लम। तो बापू जी को साबरमती जेल भेज दिया जाता है, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को उनको 6 साल की जगह 2 साल में ही छोड़ना पड़ता है क्योंकि उनकी हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से। बट गांधी जी नेवर लॉस्ट हार्ट डिस्पाइट फॉलिंग हेल्थ, फिर भी गांधी जी होपलेस नहीं होते अपनी हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से, फिर भी हिम्मत नहीं हारते। व्हेन ही रिकवर्ड ही अगेन जम्प्ड इनटू द फ्रीडम मूवमेंट विद फ्रेश एनर्जी एज बिफोर, और जैसे ही वो रिकवर हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं, वो वापस से फ्रीडम मूवमेंट में, जो स्वतंत्रता के लिए चले हुए आंदोलन थे, उसमें चले जाते हैं और उसी एनर्जी के साथ जैसे वो पहले थे। द लीडर सच एज जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सरोजनी नायडू, सरदार पटेल फॉलोड हिम इन द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। तो और भी लीडर रहे हैं जैसे जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, सरोजनी नायडू, सरदार पटेल, उन्होंने भी गांधी जी को फॉलो किया इस स्वतंत्रता के आंदोलन में जो चली है ना, फ्रीडम के लिए स्ट्रगल, उसमें उनकी हेल्प की। हिंदू मुस्लिम सिख्स एंड क्रिश्चियन ऑल ग्रेटली एडमायर्ड बापू, तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब ने क्या किया, महात्मा गांधी को एडमायर किया, मतलब उनकी बहुत रिस्पेक्ट वो देते थे बापू जी को। गांधी जीज ऑनेस्टी, ट्रूथफुलनेस, बोल्डनेस एंड नॉन वायलेंस वर हिज स्ट्रेंथ, तो गांधी जी की ईमानदारी, सच्चाई, बोल्डनेस हो गया, जो मैंने आपको बताया था क्या होता है, साहसिकता, नॉन वायलेंस हो गया, अहिंसा, ये सब गांधी जी की स्ट्रेंथ थी, ताकत थी। ड्यू टू ऑल दिस ही वॉज एबल टू फोर्स द ब्रिटिश टू फ्री इंडिया ऑन 15 अगस्त 1947, तो इन सब की वजह से ही ब्रिटिश गवर्नमेंट को फोर्स किया गया कि उन्हें इंडिया को फ्री करना पड़ेगा, मतलब फ्री मतलब आज़ाद करना पड़ेगा, तो उनको करना पड़ा 1947, 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश गवर्नमेंट को इंडिया को आज़ाद करना पड़ा। इंडिया ग्रू स्ट्रॉन्गर एंड यूनाइटेड अंडर हिज लीडरशिप, तो उनकी लीडरशिप में जो इंडिया है वो ज़्यादा मजबूत और यूनाइटेड बना। यूनाइटेड होता है एकता रही, सब लोग मिलजुल कर रहे। हिज प्रिंसिपल्स ऑफ लव, पीस, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस हैड अ यूनिवर्सल अपील, तो उनकी जो जो उनके प्रिंसिपल थे, सिद्धांत थे, जैसे कि पीस हो गया, शांति हो गया, सच्चाई होगी, नॉन वायलेंस हो गया,
ये सब क्या बना, यूनिवर्सल अपील बना। यूनिवर्सल अपील की सब लोगों ने इंटरनेशनली ये सारी चीज़ें लोगों ने पसंद की। दिस इज़ वाई बापू इज़ नोन ऑल ओवर द वर्ल्ड एज द प्रोफेट ऑफ पीस। तो इन सब की वजह से ही गांधी जी को पूरे वर्ल्ड में प्रोफेट ऑफ पीस कहा जाता है। प्रोफेट होता है गॉड का मैसेंजर, कहा जाता है कि जो शांति के लिए शांति दूत के रूप में भेजा गया हो भगवान के द्वारा। तो सारे लोग उनको प्रोफेट ऑफ पीस समझते हैं, के नाम से जानते हैं। तो ये थी स्टोरी जो थी महात्मा गांधी के बारे में, उनकी थोड़ी लाइफ के बारे में, उनके स्ट्रगल के बारे में। और इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।